हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी की जीके पार्ट के 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अशोक मौर्य के रोमिनदेई स्तंभ के अभिलेख में वर्णन किया जाता है। इसमें गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी के बारे में उल्लेख किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो दूसरा क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में 61 ईस्वी में। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को पराजित किया था। और पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, फर्स्ट वॉर जो हुई थी पानीपत की, वो 1526 ईस्वी में हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और जो सेकंड वाली हुई थी, सेकंड पानीपत की जो वॉर हुई थी 1556 ईस्वी में, अकबर और हेमू के बीच। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगला थर्ड क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? जब भारत में क्रिप्स मिशन विफल हो गया आखिर में, तो भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे आखिर में अबुल कलाम आज़ाद। 7 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई थी और इसी बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई थी। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ था। इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिन और रात बनते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, दिन रात कैसे बनते हैं? घूर्णन गति के कारण दिन रात बनते हैं, जिसे हमें परिभ्रमण गति भी कहते हैं। इसी कारण से पृथ्वी के भाग क्रमिक रूप से सूर्य के सामने आते रहते हैं, जबकि परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। और जो परिभ्रमण जो गति होती है वो 24 घंटे की होती है। इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक जल धारण क्षमता किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता हमारी चिकनी मिट्टी में होती है। इस मिट्टी में मक्का है, चावल है, इनकी खेती की जाती है। मिट्टियों का अध्ययन जो होता है वो पेडोलॉजी कहलाता है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, समुद्र समीर बनती हैं। समुद्र समीर जो होती हैं वो दिन के समय में बनती हैं। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। दिन के समय में स्थलीय भाग जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाते हैं, जिस कारण सागरवर्तीय तटीय भाग पर निम्न दाब तथा सागरीय भाग पर उच्च दाब स्थापित हो जाते हैं, जिस कारण से स्थल की ओर हवाएं चलने लगती हैं। रात में जो होती हैं वो स्थलीय समीर चलती हैं।
तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, माइका निम्नलिखित शैलों में से कौन से एक युग में पाया जाता है? शिस्ट और नीस। ये इसे माइका के लिए हम अभ्रक भी कहते हैं। ये हल्का खनिज होता है। आग्नेय और पर्वतीय चट्टानों के परतों के रूप में पाया जाता है। विश्व का लगभग 75% जो अभ्रक या माइका है वो अपने भारत में मिलता है। तो हमारा बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट पे उत्तरी अक्षांश पर स्थित इंदिरा पॉइंट है, जो 2004 में आई सुनामी के दौरान डूब गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 9 देखते हैं। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रावती नदी के तट पर स्थित है और 50 किलोमीटर दूर बाबा बुदान की पहाड़ियों से इसकी लौहयस्क की आपूर्ति को पूरा किया जाता है। तो हमारा आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 के लिए लागू किया गया था, जबकि 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव, अस्थायी संसद तथा कुछ अन्य प्रावधान इस दिन लागू किए गए थे। इस दिन को संविधान अंगीकार किया गया था। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। और 26 नवंबर के लिए हम संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है? प्रश्न में वस्तु विशेष के संदर्भ में बात की गई है, अतः उपभोक्ता की आय में गिरावट सही उत्तर नहीं होगा। यदि वस्तु विशेष की कीमत में गिरावट होगी तो उसकी मांग में कमी आने की संभावना है। यहाँ कीमत में गिरावट का तात्पर्य मूल्य ह्रास से न होकर उपभोक्ता की वस्तु की उपयोगिता में गिरावट से है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी एथलीट। क्वेश्चन नंबर 12, खिलाड़ी एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद लॉन्ग जंप से पहले दौड़ते हैं? तो खिलाड़ी जो है लंबी कूद में जो दौड़ते हैं वो गति का जड़त्व का फायदा उठाने के लिए दौड़ते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नंबर 13 देखते हैं, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारतम्य जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारतम्य के द्वारा हम मोटी तथा पतली ध्वनि में विभेद करते हैं। यदि आवृत्ति जो है वो कम है तो जो तारतम्य है वो कम होगा और ध्वनि मोटी होगी। अगर आवृत्ति अधिक है तो तारतम्य अधिक होगा और जो ध्वनि है वो तीक्ष्ण होगी। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड का निलंबन है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। यह विषमांगी प्रकृति वाला अपारदर्शी
पदार्थ है, इसके कण गुरुत्व के प्रभाव से नीचे बैठ जाते हैं। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। ये 15 नंबर दिया गया है, किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में शिशु के वंशागत जीनों की संख्या माता एवं पिता द्वारा संचारित जीन संख्या पर निर्भर करती है, अर्थात किसी शिशु के वंशागत जीनों का कुल संख्या में माता और पिता से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित जोड़ों में से किसका मेल सही बैठा है? जो हमारा टिटनेस, जिसे डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस कहते हैं, इसके लिए BCG का टीका नहीं, DPT की वैक्सीन लगाई जाती है इसके लिए। और राजयक्ष्मा तथा ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं जैसे TB, इसके लिए BCG की वैक्सीन लगाई जाती है। और जो स्कर्वी होता है वो विटामिन C की कमी से होता है, विटामिन C की कमी से होता है। और जो मलेरिया है, मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम द्वारा होता है, यह मच्छर द्वारा होता है। उपचार के लिए इसके क्लोरोक्विन दिया जाता है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, यह सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो रोम का प्रयोग करते हैं, रोम। इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑस्ट्रेलिया जो है वो UNO सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य जो हैं वो स्थायी हैं, 5 सदस्य स्थायी हैं। और जो 5 सदस्य हैं, हमारा पहले नंबर पर आता है USA, दूसरे पर ब्रिटेन, तीसरे पे चीन, चौथे पे फ्रांस, 5वें पे रूस। ये स्थायी सदस्य हैं। शेष 10 सदस्यों का चुनाव 2 वर्षों के लिए अस्थायी रूप में किया जाता है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन हैं? जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्हें 1913 में पहले भारतीय हैं जिन्हें 1913 में मतलब साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, इनकी कृति गीतांजलि के लिए। और जो हरगोविंद खुराना है, जो उन्हें 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें। और अमर्त्य सेन के लिए 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें। और जो मदर टेरेसा हैं, 1979 में इन्हें भारत की प्रथम महिला जो हैं, इन्हें समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। और 2014 में भारत के समाज सेवी कैलाश सत्यार्थी के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये 2014 में मिला था इन्हें।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यह 7 अप्रैल के लिए मनाया जाता है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। और ये 7 अप्रैल के लिए इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल का रचना की गई है। इस पुस्तक में पूंजी एवं पूंजीवाद का विश्लेषण किया गया है और मजदूरों को शोषण से मुक्त करने के उपाय बताए गए हैं। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। और एशियन ड्रामा जो है, एशियन ड्रामा के लिए गुन्नार मिर्डाल, एम्मा के लिए हैं जॉन ऑस्टिन और गुड अर्थ के लिए हमारे पर्ल एस बक। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित संगीतज्ञों एवं वाद्य यंत्रों के जोड़ों में से कौन सा सही है? पन्नालाल घोष जो हैं वो संतूर नहीं बांसुरी वादक थे, बांसुरी वादक। और जो निखिल बनर्जी हैं, ये मेहर घराने से जो संबंध रखते हैं, भारतीय शास्त्रीय सितार वादक हैं। ये हमारा बी क्वेश्चन आंसर सही है बिल्कुल। अमजद अली खां जो हैं वो सरोद वादक हैं, सारंगी नहीं, सरोद वादक हैं। और जो विलायत खां हैं ये तबला नहीं सितार से संबंधित हैं, सितार वादक। और जो सितार वादक इसमें एक और हैं पंडित रविशंकर जो हैं, पंडित रविशंकर उस्ताद, ये भी बहुत फेमस संगीतज्ञ हैं। तो हमारा आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। इसका आयोजन राष्ट्रीय चैंपियनशिप के रूप में अखिल भारतीय स्तर पर होता है। इसकी शुरुआत जो है 1941 में की गई थी। इसमें 31 टीमें होती हैं, 31 टीमें होती हैं कुल टोटल। और सर्वाधिक जो 31 बार विजेता 31 बार विजेता जो रहा है वो रहा है पश्चिम बंग। तो हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे? बुला चौधरी जो हैं इन्होंने 5 देशों के 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार किया था। इन्होंने इंग्लिश चैनल को वर्ष 1989 तथा 1999 में 2 बार तैरकर पार किया। और इन्हें 1990 में अर्जुन पुरस्कार मिला।
अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? साइना नेहवाल बैडमिंटन से, ये बिल्कुल सही है। विश्वनाथ आनंद शतरंज से, ये भी ठीक है। सानिया मिर्जा टेनिस से, ये भी ठीक है। तो हमारा जो जीव मिल्खा सिंह है ये फुटबॉल से नहीं, जबकि ये फुटबॉल से नहीं है, ये हैं गोल्फर, ये गोल्फर हैं। जीव मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से जाने वाले प्रसिद्ध भारतीय धावक मिल्खा सिंह के पुत्र हैं। इनकी माता निर्मल कौर भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान रह चुकी हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी।